मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पदक एवं उपाधियां प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी जी के मार्गदर्शन की सराहना की और बताया कि बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है, जहां आयुर्वेद से लेकर इंजीनियरिंग, कानून, नर्सिंग और मानविकी जैसे विविध क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। हरियाणा ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है, जिसमें बाबा मस्तनाथ जैसी संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। वर्ष 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का ये चौथा दीक्षांत समारोह है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रबंधकों और स्टाफ को भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि यह पावन भूमि, जहां संत महात्माओं की ये तपस्या और ज्ञान की परंपरा इस पवित्र स्थल पर सदियों से ये प्रवाहित रही है, वहां ज्ञान की नई फसल फल फूल रही है। इसका श्रेय इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम पूजनीय महंत बालकनाथ जी योगी उनको जाता है। आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पण और विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जाने के अथक प्रयासों के लिए मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण भी मिले। इस दिशा में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों के साथ MOU जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं। मुझे आज यह बताते हुए, यह बात करते हुए भी ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। नई शिक्षा नीति लागू की है। भाइयों बहनों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि वर्ष 2024 में हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। हमारे सामने गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर विश्वसनीय, विश्व स्तरीय संस्थाओं में शामिल होना हम सब के लिए एक चुनौती भी है। राज्य का ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय होने के नाते यह चुनौती मैं आप सबको सौंपता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना। इसके लिए हमें शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर उसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें KG कक्षा से PG कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। कई विश्वविद्यालयों में KG से PG स्कीम के तहत दाखिले किए गए हैं। युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क
हमने निर्णय किया है कि पासपोर्ट वो बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पढ़ते समय ही कॉलेज के अंदर ये पासपोर्ट बने हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटना। इसके लिए हमें हमारी शिक्षा को केवल क्लासरूम तक सीमित न रखकर उसे सीधे उद्योगों की वर्तमान जरूरतों से ये जोड़ना होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को अपनाना होगा। इस दिशा में हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से हमने MOU भी साइन किए हैं और हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनके नैतिक गुणों का समावेश करे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हुई है। 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हुई। MBBS की सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2,435 हुई। 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए हैं। वर्ष 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो अब 43 हुई है। इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर 16,434 हुई है। मैं नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बनो सूरज। मैं ये आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुकाएगी। मैं हरियाणा और देश को आप सब ऐसे युवा साथियों के ऊपर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2024 में लागू कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है। स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।